राधे राधे दोस्तों। आज मैं आप सभी को अवसान माता की कथा सुना रही हूँ। यह है बहुत ही दुख भरी कहानी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को शेयर अवश्य करें ताकि इस कहानी का आनंद आपके दूसरे भाई बहन भी उठा सके। एक समय की बात है, किसी गांव में एक भाई और बहन रहते थे। माता पिता की मृत्यु हो गई थी। भाई के यहाँ उसका जो ब्योत था वो बहुत ही कम था। भाई अपनी दिहाड़ी मजदूरी करके ही अपने बच्चों का पेट पालता था। कभी कभी तो उसके बच्चों को भूखा भी सोना पड़ता था। कहने का मतलब ये है कि हालत बहुत ही बुरी थी। लेकिन जो बहन थी, उसकी शादी माता पिता ने एक बहुत ही अमीर घराने में कर रखी थी। वह बहुत ही अमीर थी और साथ ही साथ घमंडी भी थी। वह किसी की नहीं सुनती थी और ना ही उसे अपने भाई की कोई परवाह थी। वहाँ उसके भाई की जो पत्नी थी, वह अवसान माता की बहुत बड़ी भक्त थी। हर समय अपने पति का काम में हाथ बटाती और अवसान माता को मन में याद करती रहती। जितना पूजा कार्य वह कर सकती थी, उतना वो कार्य भी करती थी। इसलिए उसके औलाद जो थी, वो गरीब होकर भी आज्ञाकारी थी। अपने माता पिता की आज्ञा मानती थी और हर कहना पूरा करती थी। कभी अपने माता पिता से गरीबी को लेकर कोई शिकायत न करती थी। एक समय की बात है कि बहन के बच्चे शादी के लायक हो गई और बहन के यहाँ वो शादी करने लगे। तब बहन इतनी अमीर और इतनी घमंडी थी कि उसने अपने भाई को बुलाने की न सोची। वह सोचने लगी, उसके पास देने के लिए है ही क्या, क्यों मैं उसे बुलाऊं। देना तो कुछ है नहीं। उसे बुलाकर उसकी दृष्टि को देखकर, हालत को देखकर लोग मेरी हंसाई ही करेंगे। यह सोचकर भाई ने बहन ने अपने भाई के घर शादी का बुलाया नहीं भेजा। जब भाई को शादी की खबर लगी तो उसने सोचा, हो सकता है बहन मेरा कोई खर्च नहीं कराना चाहती। यह सोचकर बहन ने मेरे घर बुलाया नहीं दिया। लेकिन मेरा भी तो फर्ज है, मुझे भी कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। बेचारे से जितना बल पड़ा, शादी के दिन कुछ कर्ज उठाया, कुछ घर से जोड़ा, कुछ दिहाड़ी की और उससे जो सामान था वो लिया और बहन के घर की तरफ निकल पड़ा। अपनी पत्नी से कहा कि मैं अपनी बहन के घर जा रहा हूँ। तो पत्नी ने कहा, आपकी बहन ने तो आपके को बुलाया भी नहीं दिया। मैं तो कहती हूँ बिन बुलाए आपको नहीं जाना चाहिए। लेकिन उसके पति ने कहा कि नहीं, मेरी बहन ने शायद मेरी हालत की वजह से मेरा खर्च न हो जाए, ये सोचकर मुझे बुलाया नहीं दिया। लेकिन मेरा भी तो बहन के प्रति कोई ना कोई फर्ज है, मुझे भी तो जाना चाहिए। मैं तो मेरी बहन के यहाँ अवश्य ही जाऊंगा। तब उसकी पत्नी ने कहा, हाँ, अगर आपका मन है तो आप खुशी से जाइए। अब वह अपनी बहन के घर की तरफ चल पड़ा। जल्द ही बहन के घर के दरवाजे पर पहुंचा। देखा, मेहमानों की रौनक बहुत ज्यादा थी। घर भी पूरा जो है वो चमक रहा था। सजावट इतनी अच्छी की गई थी जैसे किसी महल की गई हो। जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचा, उसको खुद में ही शर्म सी महसूस हो रही थी कि देखो, सबने कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहने हैं, लेकिन मेरे पास तो खुद के कपड़े लाने के लिए पैसे ही नहीं थे। उधर उसकी बहन की जो देवरानी थी, उसकी दृष्टि अपनी जेठानी के भाई पर पड़ी। उसने जाकर यह खबर अपनी जेठानी को दी। तो उसने कहा, मैं तो बाहर नहीं जा सकती, तुम उसको पीछे के दरवाजे से अंदर ले आओ। अब उसकी देवरानी उसके भाई को पीछे के रास्ते से अंदर ले आई। उसने पहले तो अपने भाई को खूब खरी खोटी सुनाई
और कहा, तुम क्यों आई हो? तब भाई ने कहा, बहन, मेरा भी तो फर्ज था, मुझे भी आना चाहिए था, तो भला मैं कैसे न आता? इस पर उसने कहा, तुम्हारे पास देने के लिए है ही क्या? भला क्यों आई तुम यहाँ पर? नहीं आना चाहिए था। मैंने जब बुलाया ही नहीं दिया तो तुम आई ही क्यों? तुमने तो यहाँ आकर मेरी बेइज्जती करा दी। अब आ ही गए हो तो चुपचाप यहाँ इस कमरे में बैठ जाओ। बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। उसने अपनी बहन की बात मान ली और कहा कि बहन, मुझे नहीं पता था कि मेरे आने से तुम्हें इतना दुख पहुंचेगा। मैं तो सोच रहा था तुम खुश हो जाओगी, लेकिन अब जैसा तुम कहती हो मैं वैसा ही करूंगा। ये बात सुनकर उस बहन ने जहां उसको बैठाया वह वहीं पर बैठ गया। बहन ने कमरे में बंद किया, कुंडी लगाई और शादी विवाह कार्य में मगन हो गई। कुछ समय बीता, कुछ घंटे बीते, पूरा दिन बीत गया। ऐसे करते करते दूसरा दिन भी आ गया। दूसरा दिन भी ऐसे ही धीरे धीरे समाप्त हो गया। लेकिन निर्दयी बहन अपने भाई को वहां से निकालने के लिए नहीं आई। अब वो तो वह भूख और प्यास के मारे उसके प्राण निकलने को हो गए और उससे प्यास अब सहन नहीं हो रही थी। इसलिए उसने दरवाजे को खटखटाया। दरवाजा खटखटाया तो भांजे की बहू वहां से जा रही थी। उसने दरवाजे को खोल दिया। दरवाजा खुलते ही वह पीछे के दरवाजे से ही अपनी बहन से बिना मिले अपने घर की तरफ निकल पड़ा। अब उसको चक्कर से महसूस हो रहे थे। कहीं उठे, कहीं बैठ जाए, ऐसे करके घर की तरफ चल पड़ा। लेकिन जैसे जैसे वह बीच रास्ते तक पहुंचा, उसको चक्कर आकर कब वह बेहोशी की हालत में जाने लगा, उसको नहीं पता चला। उसको उसने जब बेहोशी की हालत से कुछ समय के बाद आंखें खोली तो देखा एक बुढ़िया माई ने उसके सिर को अपने पैरों पे रख रखा था। वह बुढ़िया माई और कोई नहीं, साक्षात अवसान माता ही थी। वह बुढ़िया माई का भेष बनाकर आई थी और उसके सिर को सहलाया, पानी पिलाया, फिर उठाया। उसने कहा, माई तुम कौन हो? तब माई ने कहा, बेटा तुम यहाँ बेहोशी की हालत में गिरे थे, इसीलिए मैंने तुम्हारी मदद की। यह सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह रोने लगा। तब अवसान माता ने कहा, क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? ऐसे बेहोश क्यों हो गए थे? मुझे सब कारण बताओ। तब वह उस बुढ़िया माई से सारी कहानी कह देता है और रोने लगता है। कहता है, माई, मेरे साथ ये सब हुआ, अब मैं अपने घर जाऊंगा, अपनी पत्नी को क्या मुंह दिखाऊंगा? वह तो पहले ही मना कर रही थी। पूछेगी, तुम्हारी बहन ने खाने के लिए कुछ नहीं दिया, फल मिठाइयाँ कुछ नहीं लेकर आई। इस पर बुढ़िया माई ने कहा, बेटा तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इससे थोड़ा सा आगे चलते ही मेरा बगीचा है, वहां तरबूज और ककड़ी लगे हैं। तुम कुछ तरबूज और ककड़ी अपने साथ ले जाओ और जाकर कहना मेरी बहन ने दिए हैं। तब उसने कहा कि हाँ माई, यही ठीक है, मैं आपके बगीचे से तरबूज और ककड़ी तोड़ ले जाता हूँ। उसने वहां से तरबूज और ककड़ी तोड़े, अपने पल उसमें चद्दर में उनको अच्छे से बांध लिया और घर को गया। घर जाकर पत्नी को दिया तो पत्नी भी इतना फल देखकर खुश हो गई। अपने पति की को खाना दिया, चाय दिया, पानी दिया, सारी बातें पूछने लगी। मेरी ननद कैसी है? क्या-क्या शादी में हुआ? तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, कहा मैं बहुत थक गया हूँ, तुम ये फल काट कर खा लो और बच्चों को भी खिला दो। अब उसकी पत्नी अंदर जाकर फल काटने लगी। पहले उसने तरबूज को काटा तो देखा उसके अंदर सोना भरा हुआ था। यह देखकर वह हैरान हो गई। फिर उसके मन में आया कि मेरी ननद कितनी अच्छी है, शायद उससे अपने भाई की यह हालत देखी न गई, इसलिए उसने इस तरबूज में छुपाकर यह सोना भरकर अपने भाई को दे दिया है, ताकि उसके भी कुछ अच्छे दिन आ जाएं। ये सोचकर उसने तरबूज को एक
साइड में रखा। फिर दूसरा तरबूज उसने काटा तो उसमें हीरे और अमूल्य जवाहरात चमक रहे थे। यह देखकर अब तो वह हैरान हो गई कि इतना धन कैसे मेरी ननद ने हमें दे दिया। ये तो मेरी ननद ने हमारा बिल्कुल गरीबी से बाहर निकाल दिया, हमें तो अमीर बना दिया। ये देखकर वह दौड़ी दौड़ी अपने पति के पास गई और पति को सब बातें कही। तो पति एक पल में ही समझ गया, यह सब अवसान माता का आशीर्वाद है। मेरी पत्नी इतनी भक्ति और पूजा करती है, इसी वजह से साक्षात अवसान माता ही मुझे बचाने आई थी और उन्हीं के आशीर्वाद से आज मुझे ये सब मिला है। लेकिन उसने अपनी पत्नी को कुछ न कहा, हामी भरी और खुश हो गया, ये सोचकर कि चलो गरीबी के दिन तो मिटे। अब उन लोगों ने अच्छा सा घर बना लिया, अच्छे कपड़े पहनने लगे, अमीर हो गए थे वो सब और अच्छा खाना खाने लगे। उसकी पत्नी अवसान माता की चौकी लगाने लगी, भजन कीर्तन कराने लगी, कथा कराने लगी। अब तो उसके पास धन पैसा आ गया था। फिर उसने एक दिन अपने पति से कहा कि देखो, हमारी ननद की वजह से हमारे कितने अच्छे दिन आ गए। हम गरीबी में जी रहे थे और हम इतने अमीर हो गए। क्यों ना मैं तुम मेरी ननद को कुछ दिन यहाँ रुकने के लिए ले आओ। अब तो वह यहाँ अच्छे से आराम से रुक सकती है, यहाँ उसको किसी चीज की कमी महसूस न होगी। तब उसके पति ने कहा, हाँ ठीक कहती हो, मेरा भी मन कर रहा है एक बार उसको यहाँ लाने का। ये सोचकर भाई निकल पड़ा अपनी बहन के घर और जब वह दरवाजे पर ही था तो अब तो उसकी वेशभूषा बहुत अच्छी थी। खूब सारे उपहार सामान फल फ्रूट बहुत कुछ ले रखा था और ऐसे पूरा घोड़े पे लदा हुआ अपनी बहन के दरवाजे पर पहुंचा। देवरानी छत पर खड़ी थी, दूर से देखा तो हैरान तो हुई और दौड़ी दौड़ी जाकर अपनी जेठानी को कहा कि दीदी आपका भाई आया है। तो उसने कहा कैसी हालत में आया है? कहा अब तो बिल्कुल राजा बन के आया है, उसके पास तो बहुत सारे उपहार फल फ्रूट और बहुत सारी चीजें हैं। तब उसकी बहन ने कहा मैं तो बाहर नहीं जा सकते, ससुर बैठे हैं, तुम मेरे भाई को अंदर ले आओ। अब भाई देवरानी के साथ अंदर आया। भाई को इस हालत में देखकर बहन ने भाई की बहुत खातिरदारी की, अच्छे से सेवा पानी की, अच्छे अच्छे पकवान ला कर दिए। भाई मन ही मन सोचने लगा, यह वही बहन है जब मैं गरीबी की हालत में आया तो कैसा बर्ताव कर रही थी और अब इस हालत को देखकर मेरे साथ कैसा बर्ताव कर रही है। यह अपने भाई की खातिरदारी नहीं, मेरे धन की खातिरदारी कर रही है। उसका मन बिल्कुल अपनी बहन से भर गया था, लेकिन वह कुछ न बोला। बोला बहन तुम्हारी भाभी ने तुम्हें कुछ दिन घर रुकने के लिए बुलाया है, क्या तुम चलोगी? इस पर वो जो बहन थी कहने लगी, हाँ भाई मेरा भी बहुत दिन से अपना पीहर देखने का मन है, मैं आपके साथ अवश्य चलूंगी, मैं अभी जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। ये कहकर वह तैयार हो भाई के साथ अपनी भाभी के पास आ गई। मन ही मन पूरा रास्ता सोचती रही, अब की बार तो खूब सारी भेंट मिलेंगी, मैं साड़ी गहने लेकर आऊंगी, कई साल हो गए, लगता है भाई को तो कोई खजाना मिल गया, गरीबी के दिन भी दूर हो गए, अब तो भाई राजा महाराजा की तरह रहने लगा है। घर गई, घर की शानो शौकत देखी, हैरान हो गई है और भाभी से बातें की। भाभी ने भी ननद को सब कुछ दिलवाया, क्योंकि भाभी के तो मन में यही था कि आज हमारी जो हालत है वो सब हमारी ननद की वजह से ही है। तो भाभी ने जिस पर ननद ने हाथ रखा, जो चीज मांगी वही दिला दी। बहन का पूरा जो बैग था वो खचाखच भर दिया। अब बहन ने कहा ठीक है भाई, अब मुझे मेरे घर छोड़ आओ। इस पर भाई ने कहा नहीं बहन, तुम कुछ दिन और रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल जुत्ती का इंतजाम करके आता हूँ, बोलने वाली जुतियां तुम्हें ला कर दूंगा। बहन ने सोचा काफी कीमती होंगी, रुक जाती हूँ और एक दो दिन।
और वो जुतिया भी लेकर ही जाऊँगी। अब वह बहन के लिए जुतिया लेने के लिए मोची के पास गया। मोची ने कहा, भाई 2 दिन लगेंगे, जुतिया बोलने वाली जुतिया तो मैं बना दूँगा। अब मोची ने 2 दिन के बाद बोलने वाली जुतिया बना दी। भाई ने उनकी कीमत अदा की और बहन को लाकर दी। अब बहन ने फटाक से जुतिया पहनी और भाई को कहा, चलो भाई, अब मुझे मेरे घर छोड़ आओ। और जब वो उठकर चली तो जुतिया बोल पड़ी, धन की भूखी बहन, गरीब भाई था तो कैसा व्यवहार किया, अमीर हो गया तो कैसा। भाई बहन का रिश्ता भी झूठा, गरीब भाई को देखकर नफरत पैदा की, अमीर होते ही पैसों से प्यार कर लिया। ये सारी बातें उसकी भाभी भी वहां खड़ी सुन रही थी, और भाई भी और बहन भी। अब तो वो है बहन बहुत ही लज्जित हो गई। उसने एक कदम और उठाया, 2-4 कदम चली, जुतियों ने फिर से आवाज लगाई, लोभी बहन, गरीब भाई की अमीर घमंडी बहन, भाई बहन का रिश्ता भी झूठा, क्यों तूने ऐसा किया, तूने तो भाई बहन के रिश्ते को भी अपमानित कर दिया। ये बातें सुनकर बहन की आंखों में आंसू आ गए और वह अपने भाई से माफी मांगने लगी कि भाई मुझे माफ कर दो। भाभी भी हैरान हो गई कि ये सब क्या हो रहा है। तब भाई ने कहा कि मैंने तो तुम्हें बहुत पहले माफ कर दिया, चलो तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आऊं। और भाई उसको उसके घर पर छोड़ आया। अब वापिस आने पर उसकी पत्नी ने पूछा कि वह सब क्या था, तो 1-2 बार तो उसने टालने की कोशिश की, फिर बताया कि हमारे जो ये आज के दिन जो दिन चल रहे हैं इतने अच्छे, ये सब हमारी बहन की वजह से नहीं, अवसान माता की तुम जो भक्ति करती हो उसी की वजह से है। अवसान माता ने ही हमें इतनी धन दौलत और ये प्यार प्रेम दिया है। जब मैं मेरी बहन के घर विवाह में गया था, तो इसने मेरे साथ ऐसा-ऐसा व्यवहार किया, और आज मैं अगर उस दिन रास्ते में अवसान माता न होती, तो मेरे तो प्राण निकल गए होते। मेरी बहन ने तो पलटकर ये पूछने की भी कोशिश नहीं की कि मैं जिंदा हूँ या मर गया। ये सोचकर सुनकर उसकी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए और वह अवसान माता के चरणों में लेट गई और कहने लगी, हे माता, आपने मेरी भक्ति को पूरा किया है। आज के बाद हमेशा मैं आपकी भक्ति और विश्वास को हर एक मनुष्य को बताऊंगी। आपकी जो ये चौकी है, हर घर में सजवाऊंगी। ये कहकर उसने अपने पति को के भी गले लग गई और इस तरह अवसान माता का आशीर्वाद प्राप्त किया। तो दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी अगर कुछ भी अच्छी लगी हो तो शेयर अवश्य करना, और कमेंट सेक्शन में जय माता दी, जय श्री शंकर लिखना बिल्कुल भी न भूलें।